तारीख 28 मार्च, जगह एमपी एमएलए कोर्ट, शहर प्रयागराज। कटघरे में खड़ा था अतीक अहमद, जिस पर उमेश पाल के अपहरण केस में सजा सुनाई जा रही थी। अदालत में भारी भीड़ थी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के चेहरे पर तनाव साफ साफ दिख रहा था। अदालत में कार्रवाई शुरू हुई। काले कोट पहने वकीलों का भी खासा जमावड़ा था। इन्हीं वकीलों के बीच ही काले कोट पहने कुछ लोग बैठे थे। ये सभी कोर्ट की सुनवाई के दौरान किसी को मैसेज करके लगातार अपडेट दे रहे थे, लेकिन बाकी वकीलों ने जब उन पर सवाल उठाए तो वो वहां से गायब हो गए। बाद में जब सजा सुना दी गई तो ये सब दोषियों के साथ उनके वाहनों के पीछे चले गए। इस बात का पता नहीं लग पाया कि वो कौन लोग थे। अतीक अहमद को सजा मिलते ही 44 साल से कानून के साथ जारी चूहा बिल्ली का खेल भी खत्म हो गया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि उसके हत्या के सहित दूसरे मामलों में भी अब न्याय हो सके। 44 साल पहले अतीक अहमद पर तमंचे से मोहम्मद गुलाम नाम के एक शख्स को गोली मारने का आरोप लगा था। तब से लेकर बीते महीने उमेश पाल की हत्या होने तक उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन पुलिस को इन मामलों में कोई ठोस सबूत की तलाश अब भी है। उमेश पाल अपहरण कांड में सजा मिलने के बाद अतीक और गैंग के खिलाफ अब बाकी मामलों की पैरवी तेज होने की उम्मीद है। खबरों की माने तो 5 मामलों में प्रशासन अब तेजी दिखा रहा है, जिसमें 1996 में अशोक साहू हत्याकांड, जिसमें अतीक का भाई अशरफ भी आरोपी है। साल 2002 का नसीम अहमद हत्याकांड भी शामिल है। इसके साथ ही 14 ऐसे मामलों की भी समीक्षा की जा रही है, जिसमें अतीक अहमद और उसके गैंग के साथियों को बरी कर दिया गया था। बता दें कि अतीक अहमद के खिलाफ पहला मामला साल 1989 में दर्ज किया गया था। तब से लेकर उसके खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। पार्टियां बदलने में माहिर अतीक अहमद समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अपना दल में भी रह चुका है, लेकिन यूपी में योगी सरकार आने के बाद से उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलने लगा था। शातिर अतीक मौके की नजाकत को देख सीएम योगी की तारीफ भी करने लगा। उमेश पाल अपहरण हत्याकांड केस में अतीक के पक्ष में 52 गवाह खड़े थे और उसके खिलाफ मात्र 8 ही लोगों की गवाही हुई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उमेश पाल के पक्ष में 19 दस्तावेजी सबूत दिए गए थे, जबकि अतीक के वकील एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। उमेश पाल ने बताया था कि उसका अपहरण लैंड क्रूजर कार से किया गया था, जिसका नंबर भी कोर्ट में था। इस कार की बरामदगी पुलिस ने पहले ही कर ली थी। कोर्ट में अतीक अहमद ने दावा किया था कि अपहरण के वक्त वो अपने कार्यालय में लोगों के साथ मीटिंग में था। इस बात को पुख्ता करने के लिए उसने 10 से ज्यादा गवाह भी पेश किए। कोर्ट के सामने वो अतीक के इस दावे को साबित नहीं कर सके। अपनी बात को साबित करने के लिए अतीक ने सीबीआई को समय के डिप्टी एसपी की गवाही भी कराई, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। इस घटना के चश्मदीद गवाह दिलीप पाल 2007 से अपनी बात पर अडिग रहे। अतीक अहमद जैसे कुख्यात माफिया के खिलाफ उसके शहर में गवाही देना हिम्मत का काम था। इतने सालों में उन पर क्या बीती होगी यह खुद ही समझा जा सकता है। अतीक अहमद के साथ ही दोषी साबित हुए दिनेश पासी ने 3 गवाह पेश किए थे, जिनमें से एक ने खुद को हेलमेट बेचने वाला और दूसरे ने सीट बनाने वाला बताया था, लेकिन दोनों पूछताछ में कुछ साबित नहीं कर पाए। जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई, अतीक ने कहा कि फैसला सुनाने से पहले उसकी बात सुन ली जाए। उसने कहा कि जेल में बंद शख्स उसके पास पिस्टल पहुंचाने की बात कह रहा था। इसके बाद उसने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाली बात थी। उसने कहा, जब मेरे पास उससे अच्छी पिस्टल है तो मैं जेल में बंद किसी शख्स से क्यों पिस्टल मंगवाऊंगा। अतीक ने आगे कहा कि उसके खिलाफ मामला सिर्फ अपहरण का है। उसने दलील दी कि बीएसपी सरकार बनने के बाद उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए गए। अतीक ने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं उसी को ही देखकर फैसला सुना जाए। कोर्ट में अतीक अहमद अपने भाई अशरफ से गले मिलकर फूट फूट कर रोया था। अतीक अहमद अपने भाई अशरफ से 7 साल बाद मिल रहा था। इसके बाद जब सजा सुना दी गई तो दोनों भाई गले मिलकर खूब रोए। कहा, अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अतीक अहमद के आतंक से हर कोई परेशान था। जो भी वकील उसके खिलाफ कोई केस लेता वो अतीक के निशाने पर आ जाता था। बुधवार को जब अतीक अहमद को जेल से एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया तो वकीलों ने उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी कर दी। एक वकील ने तो अतीक को जूते की माला पहनाने की भी कोशिश की। अतीक अहमद के खिलाफ अब तक हत्या के 15 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 6 केस में वो बरी किया जा चुका है। लेकिन 2005 में राजू पाल हत्याकांड और 2022 में नसीम अहमद हत्याकांड मामले में उसके खिलाफ सबूत पेश किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि दोनों मामले अतीक के लिए बड़ी सजा का रास्ता खोलने को तैयार बैठे हैं। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने के बाद अतीक अहमद देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक भी पहुंच गया था, लेकिन साल 2007 में राजू पाल हत्याकांड उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस घटना के बाद से उसके अंत का आरंभ शुरू हो गया था। अब अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है।
इसके साथ ही वो कोई चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। उसका बेटा असद और पत्नी फरार हैं। असद इस समय यूपी पुलिस की लिस्ट में सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी है। जेल में रहते हुए उसने अपनी पत्नी शाइस्ता को राजनीति के मैदान में उतारने की तैयारी भी कर चुका था। कुछ दिन पहले शाइस्ता बीएसपी में शामिल हुई थी। हालांकि अभी तक बीएसपी की ओर से शाइस्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात नहीं कही गई, लेकिन अतीक अहमद को सजा मिलने के बाद कोई भी पार्टी शाइस्ता से उचित दूरी बनाकर ही रखना चाहेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 80 के दशक में कई बाहुबली राजनीति में आए, जिसमें मुख्तार अंसारी, डीपी यादव, राजन तिवारी, छुट्टन शुक्ला और अतीक अहमद का नाम शामिल था। अतीक अहमद ने 1989 में राजनीति में कदम रखा था। 1989 के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चांद बाबा नाम के दूसरे बाहुबली को हरा दिया। इसके बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। इस मर्डर का आरोप भी अतीक अहमद पर लगा। भारी भरकम शरीर वाले अतीक अहमद ने इस जीत और हत्या के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अतीक अहमद प्रयागराज के पश्चिम सीट से 3 बार निर्दलीय विधायक चुना गया। साल 1996 में अतीक अहमद ने सपा के टिकट से जीत दर्ज की। साल 2004 में अतीक अहमद ने फूलपुर सीट से अपना दल से टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। बता दें कि फूलपुर सीट से कभी पंडित नेहरू ने भी चुनाव जीता था, लेकिन विधानसभा चुनाव में पश्चिम सीट से उसके भाई अशरफ को राजू पाल ने विधानसभा चुनाव में हरा दिया। जिस सीट पर अतीक अहमद कभी हारा नहीं था, वहां से उसके भाई की हार का मतलब था अतीक के गढ़ पर हमला। अतीक अहमद ने इसे प्रतिष्ठा और सीधी चुनौती का विषय बना लिया। उसके कुछ समय बाद ही राजू पाल की हत्या हो गई। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की ही सरकार थी, जिसके चलते उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि इस केस में अतीक अहमद के खिलाफ अदालत में सबूत पेश किए जा चुके हैं। साल 2007 में प्रदेश में बीएसपी की सरकार आई और अतीक अहमद को जेल भेज दिया गया। अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली। इस चुनाव के बाद से अब तक अतीक अहमद उबर नहीं पाए। पूर्व सांसद अतीक अहमद को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद साबरमती केंद्रीय कारागार में रखा जाएगा, जबकि दोष मुक्त उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत के दौरान सुरक्षा की मांग वाली याचिका मंगलवार को ही खारिज कर दी थी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेल एम त्रिवेदी की पीठ ने जान को खतरा होने के अतीक अहमद के दावे पर उसे सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसके जान को खतरा होने के दावे के रिकॉर्ड को लेने से इनकार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।